वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट 3 इंग्रेडिएंट का आटे का हलवा बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए यहाँ हमारा पॉट जो है, पतीला कह लो या जो भी, ये मीडियम लो पे प्रीहीट हो रहा है। अब आप ये चूल्हे पे भी बना सकते हैं, किसी भी चीज़ में बना सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक का हमारी कढ़ाई है। तो चलें, इसमें हम सबसे पहले डालेंगे 3/4 कप घी। अगर आप चाहें तो आप तेल में भी इसे बना सकते हैं, लेकिन घी से ज़रा ज़्यादा मज़े का लगता है। ये एक बचपन की याद है, जब उस ज़माने में सिंप्लिसिटी हुआ करती थी, जब हमें ये हलवा हमारी अम्मी और नानी दादी बना के खिलाया करती थी। तो ये घी मैंने डाल दिया 3/4 कप। अब इसमें गरम नहीं होने देंगे और डाल देंगे 1 कप गेहूं का आटा, जिससे हम रोटी बनाते हैं ना, वो। तो बस अब ये घी गरम होगा और उसी के साथ साथ हमारा आटा भुनेगा। अभी भी ये छोटे बच्चों को खिलाएं आप, इतना मज़ा आएगा। बड़े बूढ़ों को भी खाने में बड़ा कंफर्टेबल रहेगा, दांतों का इशू है तो। वैसे भी ये देखा जाए तो घर की 3 आइटम से मीठा खाने को मिल जाता है। अभी जिस तरह के हालात हैं, अगर हमें कुछ मीठा खाने का दिल चाहता है, बाहर से कुछ नहीं मंगवाना है, ना चीज़ें इतनी अवेलेबल है, तो आई गेस ये बेस्ट चीज़ है। अच्छा, चूल्हा जो है वो मीडियम लो ही रखेंगे, क्योंकि ये आटा अच्छा भुनेगा तो हलवा भी हमारा अच्छा बनेगा। बहुत तेज़ नहीं रखेंगे। बस इसको हम जब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसमें से सौंधी सौंधी खुशबू ना आने लगे। अगर आप चाहें तो इसमें मेवे वगैरह डाल सकते हैं, बादाम पिस्ते किशमिश वगैरह, जो भी आपका दिल चाह रहा है। तो क्योंकि जब भी कुछ चीज़ एक्स्ट्रा डालेंगे तो मज़े की तो लगेगी, लेकिन इसकी सिंप्लिसिटी भी बहुत मज़ेदार होती है। बचपन की याद है ना, बिना कुछ डाले ही बनाया जाता था, बड़ा मज़ा आता था। लेकिन आप अपने बॉस हैं, जो दिल चाहे आप करें। देखिए कितना अच्छा सा हमने भून लिया है, और तकरीबन हम भून रहे हैं इसको 12-15 मिनट से। तो चले, अब इसमें हम डालेंगे 2 कप पानी और 1 कप शक्कर। इसको मिला लेंगे अच्छे से। देखा कितना खूबसूरत कलर आया है। तेज़ नहीं रखेंगे ज़्यादा, मीडियम और मीडियम लो के दरमियान रखेंगे और 12-15 मिनट तक करेंगे, क्योंकि वही बेस्ट चीज़ है। हलवे का टेस्ट उसी से अच्छा आएगा। अच्छा बुनाई होगी तो अच्छा हलवा बनेगा। बस अब इसे हमें लगातार चलाना है। देखिए किस किस को अपना बचपन दिख रहा है इसमें। सबकी अम्मियों ने उस ज़माने में ज़रूर खिलाया होगा, या नानी दादी ने। अब घर में चीनी होती है, आटा होता है, बच्चों को मीठा खाने का दिल हुआ और ये बना दिया उन्होंने झटपट। अब के बच्चे तो बहुत अच्छी अच्छी उन्हें चीज़ें चाहिए होती है जो बाहर से लेनी पड़ती है भाग भाग के। देखिए कैसा टुगेदर हो रहा है। अब इसमें एक शाइन सी आ जाएगी, जब तक हमें इसे भूनना है। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको यहाँ दांतों में चिपका देते हैं, थोड़ा थोड़ा मज़े मज़े से खा रहे होते हैं, एक छोटा सा बाइट देते हैं। तो ये डायरेक्टर साहब को मैंने बचपन में खिलाया है कभी कभी। उन्हें मीठा उस वक्त से बड़ा पसंद था। कभी कस्टर्ड बनाती थी, कभी हलवा बनाती थी,
और अकेले लाट साहब के बच्चे उस वक्त से खा रहे हैं। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता शाइन आना शुरू हुई है। अगर आप चाहें आपको शक्कर ज़्यादा डालनी है तो आप इसमें 1/4 कप 4 टेबलस्पून या आधा कप ज़्यादा डाल लें, लेकिन ये बिल्कुल मुनासिब सी है। ये देखिए कितनी अच्छी सी शाइन आती जा रही है, देखें। देखें हलवा भी टुगेदर हो रहा है कम्प्लीटली। चलें चूल्हे को करते हैं बंद और इसको निकालते हैं, डिश आउट करते हैं। तो देखा कैसा झटपट हमने 3 इंग्रेडिएंट में ज़बरदस्त सा शानदार सा सिल्की सिल्की सा हलवा बना लिया। बच्चों से लेके बूढ़ों तक को मज़ा आ जाएगा। तो बस ये गार्निश में मैंने थोड़े से अखरोट डाल दिए, अगर आपको कुछ दिल चाहे तो डाल दें, अदरवाइज़ कुछ ज़रूरत ही नहीं है। चले अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। सच में बचपन याद आ गया। इतना मखमल की तरह जा रहा है मुंह में, परफेक्ट मीठा है, आटा ऐसा शानदार भुना है। अगर आटा अच्छा नहीं भुना मीडियम लो टू मीडियम पे, तभी इतना अच्छा नहीं बनेगा। इसका सारा का सारा दारोमदार आटा अच्छा भुनने में है, क्योंकि बाकी तो कुछ है ही नहीं ना। ये आप लोगों के लिए बड़ा शानदार, ख़तरनाक, मज़ेदार, कातिलाना ख़तरनाक है। मुझे तो मेरा बचपन याद आ गया यूँ करके। ऐसा अच्छी फीलिंग हो रही है, सिल्की सिल्की सी। चले अभी इस वक्त के लिए बेस्ट आइटम है। घर में कुछ चीज़ ना हो, मीठा खाने का दिल चाह रहा हो, हर घर में ये चीज़ें अवेलेबल होती है। बनाएं, खाएं, मज़े करें, खूब धमाल मचाएं, हेल्दी रहें और मज़े करें और मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी इसी तरह की सिंपल, फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।